forces, structure of similar or common organ for running tissue, a group of cells is that structure similar or common organ for running tissue. Return tissue है सबसे पहली बार जो return tissue है सबसे पहली बार जो है सबसे पहली बार जो introduce किया उन्होंने का नाम चलिए पाइचर और ये फ्रांस के इलाके में और इन्होंने 1801 में इस जो ट्रायल टिश्यू जो वर्ल्ड हेल्थ टिश्यू उसको इंट्रोड्यूस किया था। दूसरा है स्टडी, इसी के स्टडी को हम लोग हिस्टोलॉजी, इसी के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं हिस्टोलॉजी बोलते हैं। जो थर्ड हिस्टोलॉजी है उसको सबसे पहली बार जो है एक साइंटिस्ट जिनका नाम था अगस्त जोसेफ कार्ने, ये है जर्मन नागरिक थे, ये जर्मनी के नागरिक थे, उनका नाम था अगस्त जोसेफ कार्ने। ये हिस्टोलॉजी है उसको सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया और ये चीज़ हम जर्मनी के रहने वाले थे और ये जो है 1819 में इस टर्म हिस्टोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था। फादर जो है हिस्टोलॉजी के उनका नाम है मार्सेलो मेल्वी और ये इटली के रहने वाले नागरिक हैं। अब हम लोग ये सब देख चुके हैं और हम लोग प्लांट और एनिमल्स का जो ग्रोथ है, जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, उसमें क्या डिफरेंस होता है उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है प्लांट और एनिमल्स दोनों का अलग अलग होता है। प्लांट को एक जगह अगर हो दिया जाए तो वहीं पे रहता है, एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है, इसलिए उसको एक कम एनर्जी का जरूरत पड़ता है। जो प्लांट है उसको कम एनर्जी का जरूरत पड़ता है, लेकिन एनिमल जो है एक जगह से दूसरे जगह अपने खाने के खोज में, फूड के सर्च में एक जगह से दूसरे जगह जाते रहता है, तो इसको ज़्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ता है। और ये जो प्लांट्स है वो एक जगह फिक्स रहता है, तो अपने आप अपना जो स्ट्रक्चर है प्लांट्स का उसको वो हरा कर सके, वो उसका जो स्ट्रक्चर है प्लांट हमेशा जो हरा उसके लिए कुछ डेड बहुत सारे जो है सपोर्टिव टिश्यू जो है डेड सेल्स से बने होते हैं। लेकिन एनिमल्स होता है उसको ज़्यादा एनर्जी का जरूरत होता है, जैसे कि मैंने बोला एक बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है खाने की तलाश में, या जो है कोई ऐसा एनिमल जो उसका कोई शिकार ना करे, मेनली उससे बचने के लिए वो क्या करता है उसको ज़्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ता है और ये सब कॉन्स्टेंटली जो प्लांट में एनिमल्स में ऐसा नहीं है कि बहुत सारा जो स्ट्रक्चर जो है वो उसमें डेड सेल्स का होता है, तो सिर्फ होता है वो जो होता है ज़्यादातर इसमें जो होता है वो लिविंग सेल्स के लिए बना होता है। तो ग्रोथ प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो एक लिमिटेड ग्रोथ होता है एक स्पेसिफिक रीजन में, जैसे कि टॉप पोजीशन पे हो गया है ना, या रूट पे हो गया, ये जो है लिमिटेड रीजन में क्या हो जाएगा ग्रोथ करेगा। जबकि एनिमल्स जो है वो में ऐसा नहीं है, केवल एक स्पेसिफिक जो बॉडी पार्ट है वही बढ़ेगा, इसमें अलग अलग बॉडी पार्ट से यूनिफॉर्मली जो है वो बढ़ता है, ऐसा बात नहीं है केवल जो है वो हाथ का उंगली बढ़ेगा पैर का उंगली नहीं बढ़ेगा, एक पैर का उंगली जो है वो चार पे पाँच का हो गया, एक पैर का उंगली जो है जैसा पहले था ऐसा कुछ बात नहीं होता है। इसमें सब यूनिफॉर्मली अपना जो भी बॉडी का जो है आकार है उसके अनुसार जो है सब होता है, तो अपने स्टूडेंट का होता है और पूरे बॉडी में इसका क्या होता है ग्रोथ। अब हम लोग देखते हैं एनिमल्स जो है वो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इसके मुकाबले प्लांट्स के मुकाबले।
जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, जो खाना हम लोग खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए। और उस खाने को एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में लेकर जाना है, तो उसके लिए एक अलग सिस्टम काम करता है जिसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। और यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो भी एक अलग सेपरेट होता है। और ये जो ब्लड है वो कैरी करता है डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइन से, और जो ऑक्सीजन है वो कैरी करता है लंग्स से, और एक बॉडी से दूसरे बॉडी पार्ट में जो ये डाइजेस्टेड फूड ऑक्सीजन और जो एक्सक्रीटेड जो वेस्ट प्रोडक्ट एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट लेकर जाता है। अब हम लोग देखते हैं जैसे कि कोई एक नर्वस सिस्टम जो है वो प्लांट वगैरह में नहीं देखने को मिलता है, पूरे बॉडी जो है प्लांट का पार्ट्स में प्लांट है, लेकिन एनिमल्स में एक सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम होता है, और एक बॉडी और एक ऑर्गन सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है। कब कौन सा एंजाइम जो है रिलीज होगा, कब कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, ग्रोथ हार्मोन्स कब रिलीज होगा कब नहीं होगा, ये सभी जो है ये सभी जो चीज़ वो